चैप्टर 5 दिनचर्या की शक्ति। एक सुसंगठित और सुव्यवस्थित दिनचर्या आपके फोकस को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दिनचर्या का महत्व इस बात में है कि यह हमारे कार्यों को नियमित और अनुशासित तरीके से पूरा करने में मदद करती है। स्टीव जॉब्स ने अपनी सुबह की शुरुआत एक साधारण सवाल से की, अगर आज मेरा आखिरी दिन होता तो क्या मैं वही करता जो मैं आज करने वाला हूं। ये सवाल उनके दिन को प्राथमिकता देने में मदद करता था। यह मानसिकता उनके फोकस और उत्पादकता को बढ़ावा देती थी। विभिन्न अध्ययनों से ये भी प्रमाणित हुआ है कि नियमित दिनचर्या से मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है और तनाव कम होता है। आज ही अपनी दिनचर्या का मूल्यांकन करें। एक सप्ताह के लिए अपनी गतिविधियों को ट्रैक करें और देखें कि आप अपना समय कहाँ खर्च कर रहे हैं। उन क्षेत्रों की पहचान करें जहां आप सुधार कर सकते हैं और नीचे दिए गए सुझावों को लागू करें। माइकल प्राइस, एक प्रसिद्ध उत्पादकता विशेषज्ञ, सुझाव देते हैं कि आप अपनी सबसे महत्वपूर्ण 3 प्राथमिकताओं को सुबह ही तय करें और पहले उन्हें पूरा करें। सुबह की शुरुआत हमारे पूरे दिन को प्रभावित करती है। सुबह उठने के बाद कुछ समय ध्यान या योग के लिए निकालें। यह आपके मस्तिष्क को शांत करता है और आपको दिन की चुनौतियों के लिए तैयार करता है। एक स्वस्थ नाश्ता करें जो आपके शरीर और मस्तिष्क को आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। अपने दिन की शुरुआत में ही एक प्राथमिकता सूची बनाएं। इसमें उन कार्यों को शामिल करें जिन्हें आप दिन के दौरान पूरा करना चाहते हैं। प्राथमिकता सूची बनाने से आपके कार्यों की स्पष्टता बढ़ती है और आप अपने समय का सही उपयोग कर सकते हैं। यह आपकी उत्पादकता को भी बढ़ावा देता है। आपकी सुबह की दिनचर्या कैसी है? क्या आप इसे और अधिक प्रभावी बना सकते हैं? समय ब्लॉकिंग एक प्रभावी समय प्रबंधन तकनीक है जिसमें आप अपने कार्यों के लिए निश्चित समय ब्लॉक निर्धारित करते हैं। उदाहरण के लिए, एलन मस्क अपनी दिनचर्या को 5 मिनट के समय ब्लॉक्स में विभाजित करते हैं, जिससे वह अपने दिन को अधिकतम उत्पादकता के साथ प्रबंधित कर सकते हैं। हालांकि, समय ब्लॉकिंग तकनीक का पालन न करना या उसे अधूरा छोड़ देना आपके फोकस को भंग कर सकता है। सुनिश्चित करें कि आप अपने समय ब्लॉक्स का सही से पालन कर रहे हैं। दिनचर्या को अधिक प्रभावी बनाने के लिए हमें अपने समय का सही उपयोग करना सीखना होगा। एक प्रमुख उदाहरण के रूप में बेंजामिन फ्रैंकलिन की दिनचर्या बहुत प्रभावशाली थी। वह हर दिन सुबह उठकर अपने लक्ष्यों को लिखते थे और रात को सोने से पहले उनकी समीक्षा करते थे। यह आदत उनकी सफलता का एक बड़ा कारण थी। इसी तरह, समय का सही उपयोग और प्राथमिकताओं की स्पष्टता आपके फोकस को बनाए रखने में सहायक होती है। विभिन्न शोधों से यह साबित हुआ है कि नियमित रूप से व्यायाम करने से हमारे मस्तिष्क की कार्यक्षमता में सुधार होता है और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ती है। दिन की शुरुआत में थोड़ी शारीरिक गतिविधि या व्यायाम को शामिल करें। यह न केवल आपके शरीर को सक्रिय करता है, बल्कि आपके मस्तिष्क को भी जागृत करता है। आज का अभ्यास करें, अपनी दिनचर्या का विश्लेषण करें और एक सप्ताह के लिए अपनी गतिविधियों को ट्रैक करें। देखें कि आप अपना समय कहाँ खर्च कर रहे हैं और उन क्षेत्रों की पहचान करें जहां आप सुधार कर सकते हैं। माइंडफुलनेस का अभ्यास भी आपकी दिनचर्या में शामिल होना चाहिए। दिन की शुरुआत में कुछ समय निकालकर माइंडफुलनेस ध्यान का अभ्यास करें। यह आपके मस्तिष्क को शांत करता है और आपके विचारों को स्पष्ट और संगठित करता है। माइंडफुलनेस का अभ्यास करने से आपका फोकस बढ़ता है और आप अपने कार्यों को अधिक प्रभावी ढंग से पूरा कर सकते हैं। प्राथमिकता निर्धारण भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। अपने कार्यों को प्राथमिकता दें और सबसे महत्वपूर्ण कार्यों को पहले पूरा करें। जब आप सबसे महत्वपूर्ण कार्यों को पहले पूरा करते हैं, तो आपका ध्यान अधिक केंद्रित रहता है और आप अपनी ऊर्जा का सही उपयोग कर सकते हैं।
इससे आपकी उत्पादकता बढ़ती है और आप अपने लक्ष्यों को जल्दी प्राप्त कर सकते हैं। प्रतिक्रिया के लिए, क्या आप अपने कार्यों को प्राथमिकता देने में कठिनाई का सामना कर रहे हैं? क्या कोई विशिष्ट क्षेत्र है जिसमें आपको सुधार की आवश्यकता है? समय ब्लॉकिंग तकनीक का उपयोग करते समय अपने शेड्यूल में थोड़ी लचीलापन भी रखें। कभी कभी अप्रत्याशित घटनाएं या कार्य आ सकते हैं, इसलिए अपने शेड्यूल में कुछ समय अनुकूलन के लिए छोड़ें। इससे आप तनाव मुक्त रहते हैं और अपने ध्यान को बनाए रख सकते हैं। दोपहर का ब्रेक लेना भी आवश्यक है। दिन के मध्य में एक लंबा ब्रेक लें। ये ब्रेक आपके मस्तिष्क को पुनः ऊर्जा प्राप्त करने में मदद करता है। इस समय का उपयोग कुछ हल्की शारीरिक गतिविधि करने, ताजगी के लिए बाहर जाने या कुछ पढ़ने के लिए करें। दोपहर का ब्रेक आपके ध्यान को पुनः प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दिनचर्या को अधिक उत्पादक और प्रभावी बनाने के लिए निरंतर प्रयास और सुधार की आवश्यकता होती है। बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक, अपने समय को बेहद सटीकता के साथ प्रबंधित करते हैं। वे अपने दिन को 5 मिनट के ब्लॉक्स में विभाजित करते हैं, जिससे वे अपने समय का सर्वोत्तम उपयोग कर पाते हैं। ये दृष्टिकोण उन्हें अधिक उत्पादक बनाता है और उनके कार्यों को समय पर पूरा करने में मदद करता है। एक स्वस्थ दिनचर्या के लिए शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। नियमित व्यायाम, स्वस्थ आहार और पर्याप्त नींद आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं और आपके ध्यान को केंद्रित रखने में मदद करते हैं। आज ही यह अभ्यास करें, अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का मूल्यांकन करें। क्या आप नियमित रूप से व्यायाम कर रहे हैं? क्या आपका आहार संतुलित है? क्या आपको पर्याप्त नींद मिल रही है? इन सवालों के जवाब देकर आप अपनी दिनचर्या में आवश्यक सुधार कर सकते हैं जब आप अपनी दिनचर्या को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हो, तो ध्यान रखें कि लगातार काम करने से बचें और नियमित अंतराल पर ब्रेक लें। उदाहरण के लिए, पोमोडोरो तकनीक का उपयोग करें जिसमें 25 मिनट के काम के बाद 5 मिनट का ब्रेक लिया जाता है। ये तकनीक आपके ध्यान को पुनः प्राप्त करने और मानसिक थकावट को कम करने में मदद करती है। अपने कार्यक्षेत्र को साफ और व्यवस्थित रखें। एक साफ और संगठित कार्यक्षेत्र आपके ध्यान को केंद्रित रखने में मदद करता है और आपके कार्यों को समय पर पूरा करने में सहायक होता है। अपने कार्यस्थल पर सभी आवश्यक उपकरण और सामग्री को सुव्यवस्थित रखें। एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू यह है कि आप अपने कार्यों की नियमित समीक्षा करें और सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाएं। अपने कार्यों का मूल्यांकन करें और यह जानने की कोशिश करें कि कहां पर सुधार की आवश्यकता है। प्रतिक्रिया के लिए, क्या आप अपने कार्यक्षेत्र को साफ और व्यवस्थित रखने में कठिनाई का सामना कर रहे हैं? क्या कोई विशिष्ट क्षेत्र है जिसमें आपको सुधार की आवश्यकता है? अंत में, अपने आप को प्रेरित करने और सकारात्मक आत्मवार्ता का अभ्यास करने के लिए समय निकालें। आत्मसंदेह और नकारात्मक विचार हमारे ध्यान को भंग कर सकते हैं। सकारात्मक आत्मवार्ता का अभ्यास करें और अपने आप को प्रेरित करने वाले विचारों से प्रेरित करें। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए सकारात्मक पुष्टि का उपयोग करें और अपने आप को ये याद दिलाएं कि आप अपने कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा कर सकते हैं। इन सभी तकनीकों और आदतों को अपनाकर आप एक प्रभावी और संतुलित दिनचर्या बना सकते हैं जो आपके ध्यान और फोकस को बनाए रखने में मदद करती है। एक सुव्यवस्थित दिनचर्या आपके जीवन में संतुलन और उत्पादकता को बढ़ावा देती है और आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। चैप्टर 6, कार्यस्थल पर फोकस। मानसिक फोकस को सुधारने के लिए कई प्रभावी तरीके हैं जिनका अनुसरण किया जा सकता है। इन तरीकों को अपनाकर आप अपनी मानसिक क्षमता को बढ़ा सकते हैं और अपने कार्यों में अधिक उत्पादकता प्राप्त कर सकते हैं। मानसिक फोकस हमें न केवल कार्यस्थल पर अधिक उत्पादक बनाता है,
बल्कि हमारे जीवन के अन्य पहलुओं में भी संतुलन और स्पष्टता लाता है। सक्सेस इज नॉट द रिजल्ट ऑफ स्पॉन्टेनियस कंबस्टन। यू मस्ट सेट योरसेल्फ ऑन फायर। आर्नोल्ड एच. ग्लासो। एलोन मस्क, स्पेसएक्स और टेस्ला के सीईओ, अपने अत्यधिक फोकस के लिए जाने जाते हैं। वह हर सप्ताह अपने समय को विशिष्ट कार्यों के लिए विभाजित करते हैं और हर सेकंड का हिसाब रखते हैं। यह उनकी सफलता का एक प्रमुख कारण है। सही तरीके से समय का प्रबंधन करके हम अपने फोकस को बढ़ा सकते हैं। विभिन्न अध्ययनों से यह प्रमाणित हुआ है कि माइंडफुलनेस ध्यान का अभ्यास करने से मानसिक फोकस में सुधार होता है। उदाहरण के लिए, एक अध्ययन में पाया गया कि जिन लोगों ने नियमित रूप से माइंडफुलनेस ध्यान का अभ्यास किया, उन्होंने ध्यान केंद्रित करने की क्षमता में महत्वपूर्ण सुधार देखा। रिफ्लेक्शन क्वेश्चन: क्या आप अपने दैनिक जीवन में माइंडफुलनेस ध्यान का अभ्यास करते हैं? यदि नहीं, तो आप इसे कब और कैसे शामिल कर सकते हैं? मानसिक फोकस को बढ़ाने के लिए नियमित ब्रेक लेना भी महत्वपूर्ण है। पोमोडोरो तकनीक का उपयोग करें, जिसमें 25 मिनट के काम के बाद 5 मिनट का ब्रेक लिया जाता है। ये तकनीक आपके ध्यान को पुनः प्राप्त करने और मानसिक थकावट कम करने में मदद करती है। ध्यान का समरी: मानसिक फोकस को सुधारने के लिए माइंडफुलनेस अभ्यास, समय का सही प्रबंधन और नियमित ब्रेक लेना आवश्यक है। इन तकनीकों को अपनाकर आप अपने फोकस को बढ़ा सकते हैं और अपने कार्यों में अधिक उत्पादकता प्राप्त कर सकते हैं। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज: आज ही दिन में 10 मिनट निकालें और माइंडफुलनेस ध्यान का अभ्यास करें। अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करें और अपने विचारों को शांत करने का प्रयास करें। द माइंड इज एवरीथिंग। व्हाट यू थिंक यू बिकम। बुद्धा। मानसिक फोकस को सुधारने के लिए एक प्रमुख तरीका है ध्यान और आत्मनिरीक्षण का अभ्यास। इसके माध्यम से हम अपने विचारों को स्पष्ट और संगठित कर सकते हैं, जिससे हमारा ध्यान केंद्रित रहता है। The successful warrior is the average man with laser-like focus, ब्रूस ली। एक अन्य उदाहरण देखें, ओपरा विन्फ्रे, जो अपने दिन की शुरुआत ध्यान से करती हैं। उनका मानना है कि ध्यान उनके फोकस और मानसिक शांति को बढ़ाता है। यह आदत उन्हें अपने व्यस्त कार्यक्रम में भी संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। अनुसंधान से यह सिद्ध हुआ है कि ध्यान का नियमित अभ्यास तनाव को कम करता है और मानसिक फोकस को बढ़ाता है। एक अध्ययन में पाया गया कि जो लोग नियमित रूप से ध्यान करते हैं, उनमें तनाव के स्तर में महत्वपूर्ण कमी और फोकस में सुधार देखा गया। रिफ्लेक्शन क्वेश्चन: क्या आप अपने जीवन में तनाव महसूस करते हैं? क्या आप ध्यान को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बना सकते हैं? अपनी दिनचर्या में शारीरिक गतिविधि को शामिल करना भी महत्वपूर्ण है। नियमित व्यायाम से न केवल आपका शरीर स्वस्थ रहता है, बल्कि आपका मस्तिष्क भी ताजगी और ऊर्जा प्राप्त करता है। इससे आपका ध्यान केंद्रित रहता है और आप अपने कार्यों को अधिक प्रभावी ढंग से पूरा कर सकते हैं। समरी: मानसिक फोकस को सुधारने के लिए ध्यान का अभ्यास, शारीरिक गतिविधि और आत्मनिरीक्षण आवश्यक है। इन तकनीकों को अपनाकर आप अपने ध्यान को बेहतर बना सकते हैं और अपने जीवन में अधिक संतुलन और शांति प्राप्त कर सकते हैं। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज: आज ही 20 मिनट के लिए ध्यान का अभ्यास करें। एक अपनी श्वास शांत स्थान चुनें, अपनी आंखें बंद करें और अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करें। यदि आपके मन में विचार आते हैं, तो उन्हें बिना जज किए जाने दें और पुनः पर ध्यान केंद्रित करें। What lies behind us and what lies before us are tiny matters compared to what lies within us, Ralph Waldo Emerson। मानसिक फोकस को सुधारने के लिए कई प्रभावी तरीके हैं, जिनमें अनुशासन और आदतों का बड़ा योगदान होता है। मानसिक फोकस के लिए नियमित आदतें बनाना और उनका पालन करना आवश्यक है।
Concentration is the secret of strength. Ralph Waldo Emerson। महात्मा गांधी ने अपने जीवन में अनुशासन और आदतों का बहुत महत्व दिया। उनका मानना था कि अनुशासन के बिना मानसिक शांति और ध्यान केंद्रित रखना मुश्किल है। उन्होंने अपने जीवन में नियमितता बनाए रखकर महान कार्य किए। अनुसंधान से यह सिद्ध हुआ है कि नियमित रूप से एक ही समय पर सोने और जागने की आदत से मानसिक फोकस में सुधार होता है। यह आदत हमारे शरीर की जैविक घड़ी को नियमित करती है और हमें अधिक ऊर्जावान और केंद्रित महसूस कराती है। रिफ्लेक्शन क्वेश्चन: क्या आप अपने सोने और जागने के समय को नियमित रख पाते हैं? यदि नहीं, तो आप इसमें क्या बदलाव कर सकते हैं? एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू है डिजिटल डिटॉक्स। अत्यधिक डिजिटल उपकरणों का उपयोग मानसिक थकावट और ध्यान भटकाने का कारण बन सकता है। सोशल मीडिया और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म से नियमित ब्रेक लेना आवश्यक है। समरी: मानसिक फोकस को सुधारने के लिए अनुशासन, नियमित आदतें और डिजिटल डिटॉक्स आवश्यक हैं। इन तकनीकों को अपनाकर आप अपने ध्यान को बेहतर बना सकते हैं और अपने जीवन में अधिक संतुलन और शांति प्राप्त कर सकते हैं। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज: आज ही एक दिन के लिए डिजिटल डिटॉक्स करें। अपने फोन और अन्य डिजिटल उपकरणों का उपयोग केवल आवश्यक कार्यों के लिए करें। ध्यान दें कि इस दौरान आपका मानसिक फोकस कैसे बदलता है। डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन गोल्स एंड अकम्प्लिशमेंट। जिम रॉन। चैप्टर 7: एकाग्रता के लिए आदतें विकसित करना। लक्ष्य निर्धारण। लक्ष्य निर्धारण एक प्रभावी जीवन जीने का महत्वपूर्ण हिस्सा है। सही तरीके से लक्ष्य निर्धारित करने से आप अपने कार्यों में अधिक फोकस और उत्पादकता प्राप्त कर सकते हैं। सोचिए, जब आप किसी यात्रा पर निकलते हैं तो आपके पास एक नक्शा होता है जो आपको सही दिशा दिखाता है। इसी प्रकार जीवन में लक्ष्य निर्धारण भी एक नक्शा है जो आपको सफलता की ओर ले जाता है। Setting goals is the first step in turning the invisible into the visible. टोनी रॉबिन्स। स्टीव जॉब्स, एप्पल के सह संस्थापक, अपनी सफलता का श्रेय अपने निर्धारित लक्ष्यों को देते थे। उन्होंने अपने जीवन के हर पहलू में लक्ष्य निर्धारित किए और उनके अनुसार काम किया। चाहे वह एक नई तकनीक विकसित करना हो या व्यक्तिगत जीवन में संतुलन बनाए रखना हो, उनके लक्ष्य हमेशा स्पष्ट थे। लक्ष्य निर्धारण का मतलब है अपने जीवन के लिए एक स्पष्ट मार्ग निर्धारित करना। यह ऐसा है जैसे आप अपने जीवन के लिए एक नक्शा बना रहे हैं जिसमें हर महत्वपूर्ण स्थान और मोड़ को चिन्हित किया गया हो। जब आप लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो आपके सामने एक स्पष्ट चित्र होता है कि आपको कहां जाना है और किस प्रकार पहुंचना है। आपके पास स्पष्ट और यथार्थवादी लक्ष्य हैं। यदि नहीं, तो आप किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं जो आपके जीवन को दिशा देंगे। आइए स्मार्ट, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट, टाइम बाउंड तकनीक के बारे में सोचें। ये तकनीक आपके लक्ष्यों को स्पष्ट और प्रबंधनीय बनाने में मदद करती है। उदाहरण के लिए, यदि आप एक नया कौशल सीखना चाहते हैं तो आप इसे स्मार्ट लक्ष्य में कैसे बदलेंगे। स्पेसिफिक, विशिष्ट, कौन सा कौशल सीखना है। मेजरेबल, मापनीय, आप कैसे मापेंगे कि आपने इसे सीख लिया है। अचीवेबल, प्राप्त करने योग्य, क्या ये कौशल आपके लिए प्राप्त करने योग्य है। रेलेवेंट, संबंधित, क्या ये कौशल आपके जीवन और करियर के लक्ष्यों के लिए महत्वपूर्ण है। टाइम बाउंड, समय सीमा के साथ, आप कब तक इसे सीखना चाहते हैं। अनुसंधान से यह सिद्ध हुआ है कि जो लोग स्पष्ट और यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करते हैं वे उन लोगों की तुलना में अधिक सफल होते हैं जो बिना लक्ष्य के काम करते हैं। लक्ष्य निर्धारण से न केवल सफलता मिलती है बल्कि यह मानसिक फोकस को भी बढ़ाता है। एक छात्र जिसने अपने अध्ययन के लिए स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित किए, उसने न केवल अपने ग्रेड में सुधार किया बल्कि वह अन्य सहपाठियों के लिए प्रेरणा भी बना। उसने अपने समय को अच्छे से प्रबंधित किया और अपने लक्ष्यों को समय पर प्राप्त किया। आज ही अपने प्रमुख लक्ष्यों की सूची बनाएं और उन्हें स्मार्ट तकनीक के अनुसार व्यवस्थित करें।
हर हफ्ते अपने लक्ष्यों की समीक्षा करें और उनकी प्रगति का मूल्यांकन करें। वही लोग अपने भविष्य को संवारते हैं जो अपने सपनों की अद्वितीय सुंदरता में विश्वास करते हैं। व्यक्तिगत विकास टीम। एकाग्रता के लिए आदतें बनाना। एकाग्रता को बढ़ाने के लिए आपको अच्छी आदतें विकसित करनी होंगी। आदतें हमारे जीवन के पहियों की तरह होती हैं, जो हमें स्थिरता और संतुलन प्रदान करती हैं। सही आदतों के बिना आपका ध्यान आसानी से भटक सकता है और आपकी उत्पादकता में कमी आ सकती है। Your habits will determine your future, जैक कैनफील्ड। स्टीव जॉब्स, एप्पल के सह संस्थापक, अपनी दिनचर्या में आदतों का बहुत महत्व देते थे। उन्होंने अपनी सुबह की दिनचर्या को इस प्रकार व्यवस्थित किया था कि वह अपने सबसे महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकें। उनकी सुबह की शुरुआत ध्यान और योग से होती थी, जिससे उनका मस्तिष्क शांत और स्पष्ट रहता था। इसके बाद वह अपनी प्राथमिकताओं की सूची बनाते थे और उन पर काम करना शुरू कर देते थे। जब आप एकाग्रता बढ़ाने के लिए आदतें बनाते हैं, तो सुनिश्चित करें कि ये आदतें आपके दैनिक जीवन का हिस्सा बन जाएं। नियमितता और अनुशासन के साथ ये आदतें आपके ध्यान को मजबूत बना सकती हैं। अनुसंधान से यह सिद्ध हुआ है कि आदतें आपके मस्तिष्क में न्यूरल पाथवे बनाती हैं, जिससे आपका ध्यान और फोकस बेहतर होता है। क्या आप अपनी दिनचर्या में अच्छी आदतें शामिल करते हैं? यदि नहीं, तो आप कौन सी आदतें शामिल कर सकते हैं जो आपके ध्यान को बढ़ाने में मदद करेगी? आदतें बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है छोटे छोटे कदम उठाना। जैसे कि यदि आप ध्यान करना चाहते हैं, तो पहले दिन केवल 5 मिनट से शुरुआत करें और धीरे धीरे समय बढ़ाएं। इसी प्रकार यदि आप व्यायाम करना चाहते हैं, तो पहले दिन केवल 10 मिनट से शुरुआत करें और धीरे धीरे इसे बढ़ाएं। एक व्यक्ति ने अपने दिन की शुरुआत ध्यान और व्यायाम से की। शुरू में उसे कठिनाई हुई, लेकिन धीरे धीरे यह उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया। उसने पाया कि उसका ध्यान और फोकस काफी बढ़ गया है और वह अपने कार्यों को अधिक प्रभावी ढंग से पूरा कर सकता है। उसने अपने जीवन में एकाग्रता की महत्वपूर्ण आदतें विकसित की, जिसने उसे न केवल पेशेवर रूप से बल्कि व्यक्तिगत रूप से भी सफलता दिलाई। और आज ही एक आदत चुनें जिसे आप अपने जीवन में शामिल करना चाहते हैं और उसे छोटे छोटे कदमों के साथ शुरू करें। नियमितता और अनुशासन के साथ यह आदत आपके जीवन में स्थायी परिवर्तन ला सकती है। आपकी आदतें ही आपके आने वाले कल को आकार देती हैं। व्यक्तिगत विकास टीम। आदत निर्माण की तकनीकें। एकाग्रता बढ़ाने के लिए आदत निर्माण की प्रभावी तकनीकें अपनाना आवश्यक है। आदतें धीरे धीरे बनती हैं और इनका पालन करने से आपका ध्यान और फोकस बेहतर होता है। First we make our habits, then our habits make us. जॉन ड्राइडन। चार्ल्स डुहिग की पुस्तक द पावर ऑफ हैबिट में उन्होंने आदत निर्माण की प्रक्रिया को स्पष्ट किया है। उन्होंने बताया कि आदतें 3 चरणों में बनती हैं: संकेत, दिनचर्या और पुरस्कार। उदाहरण के लिए, अगर आप सुबह जल्दी उठना चाहते हैं, तो संकेत हो सकता है आपका अलार्म। दिनचर्या हो सकती है आपके उठने के बाद व्यायाम करना और पुरस्कार हो सकता है आपकी बढ़ी हुई ऊर्जा और सकारात्मकता। आदत निर्माण के लिए सबसे पहले एक संकेत चुनें। ये संकेत आपको उस आदत को शुरू करने की याद दिलाएगा। फिर उस संकेत के बाद एक दिनचर्या विकसित करें। इस दिनचर्या को नियमित रूप से दोहराएं। अंत में अपने आप को एक पुरस्कार दें। ये पुरस्कार आपको उस आदत को बनाए रखने में मदद करेगा। क्या आप अपने जीवन में एक नई आदत बनाने की सोच रहे हैं? कौन सा संकेत, दिनचर्या और पुरस्कार आप अपनाएंगे? एक अन्य प्रभावी तकनीक है सुदृढ़ीकरण। जब आप किसी आदत को शुरू करते हैं, तो अपने आप को छोटी छोटी सफलता के लिए पुरस्कृत करें। ये पुरस्कार आपकी आदत को और मजबूत बनाएगा। उदाहरण के लिए, अगर आप हर दिन 10 मिनट ध्यान करना शुरू करते हैं,
तो हर सप्ताह के अंत में अपने आप को किसी विशेष गतिविधि में शामिल करें जो आपको पसंद हो। एक व्यक्ति ने अपने जीवन में सुदृढ़ीकरण तकनीक का उपयोग करके ध्यान की आदत विकसित की। उसने हर सुबह ध्यान करना शुरू किया और हर सप्ताह के अंत में अपने आप को एक विशेष भोजन या फिल्म देखने का पुरस्कार दिया। इससे उसकी आदत मजबूत हो गई और वह नियमित रूप से ध्यान करने लगा। आज ही एक नई आदत चुनें और संकेत, दिनचर्या और पुरस्कार का उपयोग करके इसे अपने जीवन में शामिल करें। नियमितता और अनुशासन के साथ यह आदत आपके जीवन में स्थायी परिवर्तन ला सकती है। हम पहले अपनी आदतों को आकार देते हैं, फिर वही आदतें हमारे जीवन को आकार देती हैं। व्यक्तिगत विकास टीम।